हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। और आज मुझे नहाने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अगर नहा लेती तो दोबारा नहाना पड़ता और तबीयत खराब हो जाती, क्योंकि इस समय मौसम बहुत खतरनाक चल रहा है। जिसको एक बार सर्दी जुकाम बुखार हो जा रहा है तो कम से कम 1 महीना तो खींच ही ले रहा है। और जो शरीर में कमजोरी आ रही है वो अलग से हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है और काम भी पूरा करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज चाय पी के ही और लग जाती हूँ। उसके बाद आज नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया, मैंने सोचा काम कर लूँ क्योंकि पूजा भी नहीं की थी ना। अभी मैंने पूजा की है तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और फिर किचन में गई और मैंने दाल चढ़ा दी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और जब मैं इसे तड़का वगैरह दे के बनाऊंगी ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कभी सोचा नहीं था अच्छा लगता है, मैंने पहली बार ट्राई किया और बनाने में यानी खाने में भी बहुत अच्छा लगा, तो सभी को पसंद आया। तो अक्सर डेली नहीं, कभी कभार मैं बना लेती हूँ। और दरअसल आज काम बहुत ज़्यादा था और अभी तो काम रहेगा ही। अभी 2 बोरी धुलना है मुझे, गेहूँ 2 बोरी धुलना है और 2 बोरी मैंने धुल दिया है। कुकर में सीटी आ गई है। दाल चढ़ा दी थी क्योंकि आप लोग से बात करते करते मेरा खाना भी बनता रहे और जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, क्योंकि समय भी नहीं है, 11:30 हो रहे हैं और भी हस्बैंड मेरे आ जाएंगे 12 या 12:30 बजे तक। तो 1 बजे के अंदर मुझे खाना रेडी रखना है। सुबह भी मैंने सबके लिए पराठे बनाए थे। आज मैंने बहुत दिन बाद पराठे बनाए। डेली मैं किसी को पराठे देती नहीं हूँ। कभी किसी का मूड हो गया तो एक लोग खाते हैं तो दूसरे के लिए भी मैं बना ही देती हूँ। तो यही है। और झटपट मैंने सारे काम, मतलब आज मुझे सरसों भी साफ करना था। इतना कचरा था ना उसमें कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा कचरा था। इसकी वजह से मैंने आज लेट ना आया क्योंकि पूरा धूल मिट्टी हो जाता है ना, तो खिसखिस हो रहा था। और करना भी ज़रूरी है, करूँगी नहीं तो कौन करेगा। या तो पछोड़ने वाली रखूं या खुद करूं, तो भी इतना अच्छा करती नहीं है। और मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। हम भारतीय नारी हैं, आप लोग को पता ही है कि हम लोग पहले बजट का सोचते हैं, कितने बजट में क्या कर ले, कितना बच जाए। वही है मेरा भी। भले मैंने कभी नहीं किया है ये सब पछोड़ना उछोड़ना। शादी के बाद में जब यहाँ आई तो मुझे जब पछोड़ना पड़ता था तो मैं रोती थी कि मम्मी, मेरी मम्मी ने कभी ऐसा सब कुछ करवाया नहीं था मुझसे। और क्योंकि घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी मैं, दुलार मान की थी, और ऐसा सब कभी करने का मौका ही नहीं आया। जो कुछ था मम्मी मेरी अभी तक करती थी, लेकिन 1 साल हो गया, मम्मी तो चली गई है। उनकी यादें, मतलब वो उन्होंने जो जो मुझे शिक्षा दी थी और जो सिखाया था ना कि ऐसे करना है, मेरे अंदर भगवान की वो है कि मैं कुछ भी देखती हूँ तो मुझे जल्दी से आ जाता। ये नहीं है कि 4 बार बताना पड़ेगा, ऐसा करो वैसा करो तभी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मुझे, मतलब मैं देखती रहती हूँ ना कैसे क्या बनता है। कोई भी चीज़ है, खाना हो गया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, सारी चीज़ें आती है मुझे। ऐसा नहीं है मैं कभी कुछ नहीं कहती मुझे ये नहीं आता है, सब चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। गैस में सीटी आ रही है, उसे भी बंद करना जरूरी है, थोड़ा धीमा कर देती हूँ। तो सारा काम मैं करती ही रहती हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं ना करती हूँ। और हाँ, ये है कि कोई काम, देखो सब एक काम में कोई परफेक्ट नहीं होता कि सारा काम एक ही लोग को आता होवे। सभी लोग को कुछ ना कुछ तो नहीं आता है। ये नहीं है कि मैं तो एकदम सर्वगुण संपन्न हूँ। कोई ऐसा काम होता है जो नहीं हो सकता है तो हमें दूसरों से करवाना पड़ता है और या जानकारी लेनी पड़ती है, ये सारी बातें होती है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी पढ़ाई खुद नहीं करती हूँ और जहाँ तक है मैं खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। हमारे घर में जो छोटे बड़े कुछ भी चीज़ बिगड़ जाती है तो मैं, मेरे बड़ा बेटा मिलके कर लेते हैं और यही सब है। और बच्चे चले गए हैं, छोटा वाला गया है स्कूल, बड़ा वाला कॉलेज गया है और मैं भी घर पे अकेली हूँ। अभी हस्बैंड दुकान पे ही हैं, तभी आएंगे
तब दोनों जन आपस में बात करेंगे, खाना खाएंगे। जब बच्चे आएंगे तो बच्चे खाएंगे, ये नहीं है कि जब जो आता है खा लेता है, ऐसी बात नहीं है। मैं बना के रख देती हूँ और उसके बाद दवा लेनी पड़ती है। इसमें सूजन ज़्यादा बढ़ गया है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। पूरे चेहरे में और पूरे बॉडी में हो रहा है, लेकिन काम तो करना ज़रूरी है। बिना काम के चलेगा ही कैसे, कौन करेगा। आज मैं लेटी हूँ, कल मैं लेटी हूँ, रोज़ मैं लेटी रहूँगी तो काम कैसे होगा। यही सारी बातें। तो मैं मिलूँगी आप लोग से थोड़ी देर। हम औरतों को इतना काम रहता है कि कभी आराम करने का समय ही नहीं मिलता है। ये कर ले, वो कर ले, सारा काम निपटा ले और इसी में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। सबका ध्यान रखते रखते हम अपने आप में कहाँ खो जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ना शरीर का ख्याल है, ना खाने पीने का ध्यान रहता है। बस सेम मेरी ही वही हालत है। जब भी मैं काम में लग जाती हूँ ना, तभी मैं खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। और वही आज भी है। मैं सरसों साफ़ करना था तो उसमें ज़्यादा कचरा था, धूल मिट्टियाँ भरी हुई थी। तो मैंने सोचा पहले साफ़ कर लेती हूँ तब नहाती हूँ। फिर भगवान को पूजा भी करनी थी और बहुत देर हो रहा था। पीछे देखिए मैंने बहुत सारा गेहूँ धुल के रखा है, क्योंकि मई के महीने में मैंने कुछ भी नहीं धुला था, क्योंकि घर पे शादी थी। शादी में आप लोग समझ ही सकते कितना काम रहता है। और यहाँ मैं सरसों पछोरे जा रही थी, क्योंकि तेल भी निकलवाना था। अब की हमारे सरसों ली गई थी तो मेरा काम दुगना कर दिया इन लोगों ने। फिर भी कोई नहीं है, मैं घर की घर की गृहिणी हूँ। मेरा तो यही काम ही है, सब चीज़ को साफ़ रखना और सब चीज़ को बनाए रखना। तो यहाँ मैं छत पे बाहर बैठ के साफ़ सफाई कर रही थी और बंदरों को भी देके जा रही थी। गेहूँ फैला के रखा है, मन से बातें कर रही हूँ ताकि मन उसका भी लगा रहे, मेरा भी लगा रहे। बाहर बैठे रहे हो तो अच्छा नहीं लगता, सब लोग रूम में ही रहते हैं। लेकिन गेहूँ वगैरह डालने के बाद बाहर बैठना देखना रहता है। अभी बस कॉलेज चले जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही हो जाएगी। किचन का खाना देखो, यहाँ देखो। तो मैंने उससे कहा मैं पहले नहा लूँ तभी तुम जाना। और अभी टाइम भी है तो मैंने कहा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगा नेट सरसों को, मतलब आधी बोरी से ज़्यादा ही सरसों थी। साफ़ करने में टाइम लग जाता है। ऐसे तो मैंने कभी सूप वूप नहीं चलाया, लेकिन चलाती हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ। और ये देखिए मैंने सारी सरसों साफ़ करके धूप में रख दी। थोड़ा सा मतलब जो उसमें नरमपन हो निकल जाए तभी तेल निकलवाऊँगी मैं। और ये देखिए गेहूँ मैंने फैला के रखा। किनारे किनारे गमला है, गमले का भी शौक़ है। देखिए हमारी छत पे धूप नहीं आती, किनारे किनारे छाँव भी हो गई है। तभी गेहूँ को समेट के जहाँ धूप आ रही है वहीं डालूँगी। 2 दिन में सुखवाऊँगी तो एकदम कुरकुरा हो जाएगा। और भगवान को देखिए बादल बना दिए हैं। मुझे भी डर लग रहा था कि बारिश आ जाएगी तो क्या होगा, लेकिन जो भगवान चाहेंगे वही होगा। सारा काम मैंने देख रेख में कर लिया था और खाना भी बनाना था। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे खाने के लिए, तो मैं गर्मा गर्म रोटियां सेके जा रही थी। बाहर गेहूँ भी दे के जा रही थी। बाहर से मैं देख लेती हूँ, जब भी किचन से निकलती हूँ तो एक बार बाहर देख लेती थी छत पे कि गेहूँ सही है कि नहीं है। और यहाँ रोटियाँ बनाई जा रही थी। मैंने कहा आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊँगी, क्योंकि अगर दोनों जन खाने बैठ जाएंगे तो बंदर आ जाएगा तो दिक्कत होती। खाते समय उठना पड़ता है तो दोबारा मेरा खाने का मन नहीं करता है। यही सारी बातें हैं। और थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई जा रही थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और यही लगा कि मैंने काम ज़्यादा किया इसलिए थकावट आ रही है। और मैंने कहा कि वो खाना गर्मा गर्म दे दें। तो ये देखिए इतना गर्म है चावल कि अभी तक धुआं निकल रहा है। वीडियो में भी दिख रहा है, एकदम साफ़ दिख रहा था। रोटियां तो मैं गर्म ही देती हूँ सबको बना के। 2 ही रोटी खानी रहती है, उसमें क्या ही है, बना के रख लो डिब्बे में और ख़राब हो जाती है। और ठंडी आते तो हमारे अक्सर ही गर्म ही खाते हैं, तो गर्म रोटी रहती तो थोड़ा सा खाया भी जाता है। यही सारी बातें हैं। कौन कौन मेरी तरह गर्मा गर्म रोटी अपने हस्बैंड को खिलाता है, कौन कौन बना के हॉटपॉट में रख देता है। और लोग के घर बन जाती है, सुबह ही सुबह खाना बन जाता है। हमारे तो 1 बज जाते, तो 1 बज रहे हैं और अभी श्लोक आए हुए नहीं है, बस आने ही वाला है। उसका भी मैं इंतज़ार कर रही थी कि माँ बेटा आ जाए तो दोनों साथ में बैठ के खाना खा लें। कभी कभी वो कहता है ना मम्मी मेरे साथ खा लिया करो, तो मैं कभी कभी उसका इंतज़ार करती हूँ कि कभी कभी मैं खा लेती हूँ। तो आज मैंने इनसे कहा आप खा लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगी।
तो अभी 1 बज रहे हैं और खाने का वक्त भी हो गया। इनको खाना मैं दे के आ गई हूँ और मैंने कहा जो कुकर मतलब अभी गर्म है तो थोड़ा ठंडा हो जाए, इसलिए मैं ऊपर से ही ढक्कन लगा दूँगी। कुकर पूरी तरह से नहीं बंद करूँगी, थोड़ा सी जगह रहेगी ना तो वहाँ से ठंडा हो जाएगा। अभी मैं यहीं हूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ गिर जाएगा। यही सारी बातें। और मैं सुलोक का इंतज़ार करने के लिए छत पे निकली थी तो मैंने दूर से देखा मेरा लाल आ रहा है और बड़ा तो हो गया है लेकिन मम्मी को इतना याद करता है जैसे छोटे बच्चे याद करते हैं। और मेरी भी वही हालत है, जैसे जब ये छोटा था ना तो स्कूल से आता तो मैं बाहर खड़ी रहती थी, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, बस सेम वही हालत है। तो मैं इसको निहारे जा रही थी और मुझे यह नहीं पता था कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि क्या सकते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी को अचानक। बस वही मेरा भी हाल है। और इतनी धूप में मेरा बेटा आ रहा है क्योंकि ये ऑटो से आता जाता है। अभी मैंने इसको साइकिल नहीं दी, मुझे डर लगती है कि बच्चा है, लेकिन ये कहता तुम हमेशा मुझे बच्चा ही बना के रखोगी लगता है। स्कूटी वगैरह चला लेता है, वंश ने सिखा दी है, लेकिन अभी मैं इसको कुछ नहीं दूंगी। अभी इसकी उम्र ही क्या है, खाली हाइट ही बढ़ गई है। तो मेरे साथ क्या हुआ वो आप लोग वीडियो के माध्यम से देखना कि मुझे क्या हो गया कि मैंने पूरा वीडियो नहीं बना पाई। सुलोक के स्कूल आने के बाद से मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया, तो वीडियो में देखिए मेरे साथ क्या होता है। एवरीवन, नील स्कूल से आया और वहाँ तक मैंने अपना वीडियो शूट किया। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे विटामिन की जो कमी है उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कब वो बढ़ जाती है, कब मुझे तकलीफ़ देती है, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। और काम ज़्यादा करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप लोगों से बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग पूरा भी करना था और मेरा ब्लॉग पूरा हुआ ही नहीं और मैं आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं पाई श्लोक के आने के बाद। तो मैंने सोचा जब मुझे थोड़ा सा आराम हुआ तो मैंने कहा आप लोग को बता ही दूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा ब्लॉग पूरा ही नहीं हो पाया और क्या ही कहूँ, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ी बातें करूँगी तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। और फिलहाल रूम में बैठी हूँ, लाइट नहीं चलाई हूँ तो कुछ अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। अकेले अकेले रहते हैं, मतलब रहते तो सभी लोग हैं, लेकिन कभी कभी ना सब लोग चले जाते हैं जिसको जहाँ जाना रहता तो मैं घर में अकेले रह जाती हूँ और फिर सोचती रहती हूँ लेकिन ये सोचने की वजह से नहीं हो रहा है। मेरे अंदर 2 विटामिन जैसे B12 है, विटामिन BD है, ये 2 विटामिन है ही नहीं। और विटामिन D तो धूप में बैठने से ही मिलती है। सुबह वाली धूप जो होती है ना, वो वाली जो दिन भर में धूप में मरती हूँ उससे नहीं होता। डेली नहीं धूप में मरती हूँ, जैसे गेहूँ वगैरह धुलती हूँ तो धूप में जाना पड़ता है, उसको चलाओ, फैलाओ, सुखवाओ, बोरी में भर के रखो, बंदर को देखो। बच्चे रहते हैं तो देखते हैं, जैसे स्कूल वगैरह चले गए हैं तो मुझे को देखना रहता है। किचन का देखो, दौड़ के आके इधर देखो बंदर तो नहीं आ गया उसको डंडा लेके भगाओ। इतनी सारा बंदर, फिर इतने खतरनाक बंदर है ना हमारे यहाँ, दौड़ा भी लेते हैं। लेकिन सब लोग कहते हैं तो बड़ी हिम्मती हो, बंदर से डरती नहीं हो। नहीं, डर सबको लगता है, लेकिन हमारे पास अगर डंडा वगैरह या कुछ भी होता है तो मैं नहीं डरती। कितना भी बड़ा बंदर हो, खाली हाथ रहने पे डर लगता है। तो यही सब बातें हैं और इसके वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला अपना। और क्या ही कर सकती हूँ मैं, किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है और आगे का वीडियो नहीं बना सकता है। आप लोग यही सोचोगे ना कि मैं बातें करके सिर्फ वीडियो में डाल देती हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, दिखाऊँ क्या। मैं काम तो सही से कर ही नहीं पा रही हूँ, जो कर रही हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं वीडियो नहीं शूट करती। अभी घड़ी में बज रहे 5:30
और 6 बजे श्लोक को भी लेने जाना है, तो मन थोड़ा आराम कर रहे हैं। उसको भी बहुत काम पड़ जाता है, तो अब थोड़ी देर आराम करता। नोट्स वगैरह सब लेने जाना था उसको। पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, श्लोक के भी होने वाले हैं, इसलिए मैं बच्चों पे प्रेशर नहीं डालती, खुद ही देख लेती हूँ, भले कितनी परेशान हूँ। और सूजन की वजह से तो बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन मैं सूजन की कितनी ही टेबलेट खाऊं, शरीर पे नुकसान होता है। जब तक खाओ तब तक ठीक रहता है, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद फिर हो जाता है। कभी न कभी मैं ठीक होंगी, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग की दुआ रहेगी तो ऐसी नहीं बात है। आप लोग का प्रेम बना रहेगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और यही मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें कि आप अच्छा कर रही हैं, अच्छा दिखा रही हैं। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग कमेंट बहुत कम ही करते हैं। और लाइक करने से आप लोग का बैलेंस नहीं ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो पूरा वीडियो देखिए, ताकि मेरा भी वॉचिंग टाइम पूरा हो जाए। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए।